ये जो पोटली बैग है ये मैंने घर पर ही बनाया है और साथ ही इसके साथ जो वर्क किया है वो भी मैंने घर पर ही किया है। जो प्लेन फैब्रिक होता है वेलवेट का वो यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने वर्क करके ये रेडी किया है। तो चलो देखते हैं हमने कैसे किया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो पेस्टिंग वाला बुकरम होता है वो लिया है, जो यहाँ से चौड़ाई में है 15 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंच। आप ना लेंथ अपने हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना एक जो वेलवेट का फैब्रिक है वो लिया है और ये पेस्टिंग वाला बुकरम है। जो पेस्टिंग वाला जो चमकीला जो हिस्सा है वो हमें नीचे की साइड रखना है इस तरह से फैब्रिक के ऊपर और फिर यहाँ पर प्रेस कर लेनी है ताकि जो हमारा बुकरम है वो इसके ऊपर चिपक जाए। और साइड में चारों साइड से हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है और अब यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे इसे। तो बुकरम कुछ इस तरह से इसके ऊपर चिपक गया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड से 3 इंच बढ़ा लेना है, फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है ताकि जब हम पोटली बांधेंगे तो वो हिस्सा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया था, लेकिन आपको ना 6 इंच लेना है क्योंकि 3 इंच कम पड़ा था बाद में, तो मैंने ना 3 इंच का और फैब्रिक इसके साथ ज्वाइंट किया था लास्ट में। तो आप यहाँ पर कटिंग करें जब भी तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें। तो बस इस तरह से कट कर लिया है फैब्रिक को चारों साइड से। जो हमारा हिस्सा है बुकरम वाला वो पूरा ही हमें यहाँ से निकाल लेना है। अब करेंगे हम इसके ऊपर वर्क। तो सबसे पहले जो बुकरम वाला हिस्सा है दोनों को मिला के जो बीच का जो मार्क है हमें निकाल लेना है, मतलब जो बिल्कुल इक्वल जो हिस्सा होता है बिल्कुल बराबरी का वो हमें यहाँ पर लाइन करके निकाल लेना है। और यहाँ पर इस तरह से मैं लाइन खींच लूँगी। अब ना यहाँ पर वर्क शुरू करूँगी। तो सब और ना जो बुकरम की नीचे की साइड है वहाँ पर मैंने आधे इंच की एक लाइन खींच के रखी है ताकि वहाँ पर हमें वर्क नहीं करना है, उससे नीचे हमें नहीं आना है, ताकि जब भी हम सिलाई करेंगे तो बुकरम हमारा ये सिलाई के लिए हमें उतना हिस्सा मिल सके। अगर वर्क किया हुआ रहेगा तो आपका वर्क टूट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बड़ी साइज़ वाले जो वाइट मोती है वो लिए हैं। तो जितनी हमारी बुकरम की लेंथ है उतनी ही लेंथ का हमें मतलब जो मोती है वो पिरोना है धागे के अंदर। और जहाँ पर हमारा बुकरम है वहाँ से हमें पीछे की साइड जो हमारा धागा है उससे निकाल लेना है। अब यहाँ पर ये जो मोती की सीधी लाइन है वो बन गई है हमारी। अब हमें हर 2 मोती छोड़ के और हमारा सुई को मतलब निकालना है। और सुई को पहले एक साइड से निकालना है और मोती के ऊपर से दूसरी साइड से हमें सुई को पीछे की साइड वापस निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये मोती की जो पूरी लाइन है उसमें हमें ना 2-2 मोती छोड़ के और जो हमारा सुई धागा है वो एक साइड से निकालना है और दूसरी साइड से हमें वापस सुई को अंदर की साइड मतलब पीछे की साइड कर लेना है। और जो हमने बीच में लाइन खींची है वहाँ पीछे की साइड ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ही जो हमारा वर्क है वो करना है। तो बस इस तरह से जब भी मोती से धागा निकाले, मोती से नहीं मतलब फैब्रिक से धागा निकाले, तो पीछे की साइड जो हमने बुकरम के ऊपर लाइन बनाई है उसी के ऊपर से निकाले और वापस रिटर्न उसी के अंदर ही वही लाइन पर आपका धागा जाना चाहिए। और बस इस तरह से हमें हमारा जो वर्क किया हुआ पीछे की साइड का जो धागा है वहाँ पर इस धागे को हमें उसी के साथ मतलब इस तरह से नोट लगा लेनी है। और उसके बाद ये धागे को कट नहीं करना है, इसी धागे से हमें कंटिन्यू करना है। तो जहाँ पर मतलब हमने जो मोती की लाइन बनाई है पहली उसी के बिल्कुल नज़दीक से हमें ये धागा निकालना है और उससे थोड़ी छोटी साइज़ वाले जो मोती है वो उतनी ही लेंथ से पिरो लेने हैं जितने लंबे हमने पहले पिरोए हैं। और पीछे की साइड से हमें इस धागे को निकाल लेना है और धागा कम हो जाए तो फिर धागे के साथ मतलब जो वर्क किया हुआ पीछे की साइड जो धागा दिख रहा है उसी के साथ मिला के यहाँ पर हमें गिठान लगा लेनी है। और फिर हमें दूसरा धागा लेना है और सेम उसी तरीके से वापस धागे को हमें निकालना है, डबल धागा ही रखना है। और जैसे हमने पहले वर्क किया था पहले वाली मोती की लाइन में कि जैसे 2-2 मोती छोड़ के और हमारे जो वर्क किया है मतलब 2 मोती छोड़ के और धागा निकाला है राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से वापस धागे को अंदर की साइड पीछे की साइड लिया है। सेम वैसा ही वर्क ये लाइन को भी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमें सेम इस तरह से ये लाइन भी कंप्लीट करनी है और दूसरी साइड भी इसी मोती के छोटी मोती के साइज़ के मोती यहाँ पर दूसरी साइड भी हमें करना है और धागे को राइट से लेफ्ट इस तरह से निकालते जाना है और ये वर्क को इसी तरह से करते जाना है।
तो बस यहाँ पर ड्रॉप शेप मोती लिए है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से हमें जो ड्रॉप शेप मोती है वो भी इस तरह से लगा लेने हैं। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से ही हमें जो ड्रॉप शेप मोती है वो भी लगाने हैं और जितनी दूरी पर हमने यहाँ पर लगाया है उतनी ही दूरी पर लगाना है। तो बस इस तरह से जो बीच की लाइन है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ना हमें हर 1.5 इंच या 2 इंच पे मार्क लगा लेना है जो पीछे बुकरम की साइड है वहाँ पर, और इस तरह से सीधी सीधी लाइनें खींच लेनी है। पूरा बुकरम जितना है उतना सभी हमें वहाँ पर लाइन लगा लेनी है पूरे में, और पूरा ही वर्क इस तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले लाइन मैंने बीच में ये वाली की है, तो उसके बाजू में दूसरी लाइन जो गोल्डन मोती है उससे मैंने किया है, लेकिन वर्क की जो प्रोसेस है वो सेम ही रही है। तो बीच में मैंने गोल्डन मोती और आसपास जो कट दाना होता है गोल्डन वो लगा के इसे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर जो साटिन का फैब्रिक है, जितनी लेंथ हमारी जो मेन फैब्रिक की है उतनी ही हमें साटिन का लेना है, और इस तरह से लगा के रख के और फिर यहाँ ऊपर की साइड पे सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें इसे खोल लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसे खोल लेंगे और फिर बिल्कुल हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा कर लेना है, और बस इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई चला लेनी है। और यहाँ पर जैसे पहले कट करते टाइम मैंने कहा था आपसे कि जो 3 इंच का ऊपर का हिस्सा हमें रखना है उससे ज़्यादा रखना है, क्योंकि 3 इंच का हिस्सा मैंने जो फैब्रिक है वो बाद में लगाया था, तो वो बीच में मैंने जोड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है बीच वाला हिस्सा। तो यहाँ पर इसके बाद हमें इसे पलट लेना है इस तरह। अब हमने ना ये जब वर्क किया था तब ना साइडों में दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया था, क्योंकि सिलाई चलाते टाइम ना दिक्कत ना हो। तो जो हिस्सा हमने छोड़ा था वहाँ पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन मोती लिए है, वाइट लाइन है इसलिए। तो बस यहाँ पर गोल्डन मोती लेने हैं, सेम जितनी लंबाई है उतने मोती पिरो लेने हैं, और जिस तरह से हमने वाइट वर्क किया था वाइट मोती से वैसे ही हमें वर्क करना है। और उसके बाद एक और लाइन बनेगी वाइट वाली, तो सेम इस तरह से ये पूरा ही कंप्लीट कर लूँगी ये वर्क। अब यहाँ पर जो प्लास्टिक का मेरे पास जो एक डिब्बा था जो मतलब फिरकी का है, इसके अंदर फिरकी आई थी और ये गोल शेप में है, तो मैंने इसे संभाल के रखा था। और इसकी जो बाहर से मतलब जो इसका साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से ही मैंने 15 इंच जो इसका फैब्रिक है वो लिया था। तो अब इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा कट करने के लिए यहाँ पर मैंने जो धागा बांध लिया है ताकि बिल्कुल सीधा कट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो बस इस तरह से कट कर लेंगे जो हमारा प्लास्टिक का डिब्बा है वो। और हमारी जो मतलब पोटली बैग हमने सील के रखा है उसके अंदर हमें इसे फिट करना है अच्छे से, ताकि जो हमारी पोटली बैग है वो बिल्कुल लूज ना रहे। और जब भी हम पोटली बैग के अंदर अक्सर जो बाजार से लाते हैं तो अंदर ना मतलब ऐसा कुछ कड़क जो डिब्बा होता है कुछ भी प्लास्टिक का वो रखा हुआ नहीं होता है, तो जब भी हम अंदर कुछ सामान रखते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर अब जितनी साइज़ का मतलब जो नीचे का बेस है मेरे डिब्बे का वही बेस से मैंने बुकरम कट कर लिया है, और इसको प्रेस कर लूँगी इस तरह से। और नीचे की साइड का जो हिस्सा है बुकरम वाला हमने थोड़ा सा छोड़ा था, आधा इंच वाला, बस यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। इसे भी बाहर की साइड उल्टा रखना है, और जो हमारी मेन जो पोटली बैग है वो भी इस तरह से उल्टी रहेंगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से पिन लगा लिया है, और हमें ना गोल सर्कल करते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा ये पोटली बैग का उसे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर पोटली बैग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वो कट कर लिया है, अब हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद ना जो हमारा साटिन का फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो वो भी ना हमें कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेना है, जितना हमारी लेंथ है मेन फैब्रिक की उतनी ही हमें रखनी है। तो यहाँ पर ये नीचे का बेस हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो प्लास्टिक का हमने डिब्बा कट करके रखा है उसे हमें इसके अंदर इस तरह से रख लेना है अच्छे से, और जो हमारा साटिन का फैब्रिक है उसे भी अंदर कर लेना है। अब यहाँ पर जो 3 इंच का जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उसे इस तरह से अंदर कर लेना है। वेलवेट वाला हिस्सा जो मतलब जहाँ पर हमने सिलाई लगी है उसी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सबसे पहले जो सिलाई लगाई हुई है हमने उसी के ऊपर लगाना है, और फिर ना थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक और सिलाई चलानी है, यहाँ पर इतनी दूरी पर।
तो अब यहाँ पर जो साटिन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं पहले कट कर लूँगी बाहर की साइड से, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। जितनी लेंथ हमारी है डिब्बे की उतनी ही हमें रखनी है। बस यहाँ पर ये फैब्रिक कट कर लिया और जैसे हमने पोटली में जो बेस लगाया था वैसे ही यहाँ पर भी कट करके बेस को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। थोड़ा सा ओपन हिस्सा रखना है ताकि वहाँ से हम इसे पलट सके। तो ये हमारा बेस बिल्कुल सीधा हो गया। अब यहाँ पर B7000 ग्लू हम अंदर की साइड जो हमारा प्लास्टिक का डिब्बा है उसके ऊपर चारों साइड और नीचे के बेस में हमें लगा लेना है फटाफट। और फटाफट से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है जो ओपन हिस्सा हमने रखा था। और ये जो बेस है वो उसे इस तरह से अंदर रख के और बिल्कुल साइड में से और नीचे की साइड से चिपका देना है, ताकि जब भी हम इसके अंदर कुछ भी सामान रखें ना तो जो हमारा सामान निकालते निकालते साथ में ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ना बाहर आ जाए। तो इसलिए मैंने उसे चिपका दिया है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी, मतलब पोटली बैग की जो सीधी सिलाई है वो वाली, वहाँ पर ना बिल्कुल जो बीच में हमने डबल सिलाई लगाई है, मतलब जो हमारी जहाँ पर डोरी लगेगी उसका बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ से हमें उसे कट कर लेना है, धागा निकाल लेना है। और दूसरी साइड से हमने कट किया है क्योंकि वहाँ पर हमारा सिलाई वाला हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हमारी जो मतलब पोटली बैग का जो फैब्रिक है वो पूरा था। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल बीच वाले हिस्से में इस तरह से मैं पहले कट लगा लूँगी। और कट लगाने के बाद एक इस तरह से अगरबत्ती ली है और यहाँ पर जो फैब्रिक है उसे इस तरह से थोड़ा सा जला लिया है, ताकि ना जो फैब्रिक है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना खुले, वहीं पर ये सील हो जाए। तो बस इस तरह से दोनों साइड हमें कर लेना है। अब यहाँ पर जो ब्लाउज की गोल्डन डोरी आती है वो लेना है इस तरीके से, और किसी भी एक साइड से सबसे पहले हमें जो हमारी जो डोरी है उसे निकालना है। जहाँ से हमने डोरी को निकाला है तो पूरी पोटली बैग में इस तरह से राउंड घुमा के, और जहाँ से हमने निकाला है वहीं पर दूसरा भाग लाके और जो डोरी का हिस्सा है वो कट कर लेना है। अब दूसरी साइड भी हमने सेम वैसे ही करना है। दूसरी साइड भी हमने जो कट किया था तो वहाँ पर भी इस तरह से पूरा राउंड घुमाते हुए और फिर जहाँ से हमने निकाला है वहीं ला लेना है। तो दोनों साइड इस तरह से हमारी जो पोटली बैग की डोरी है वो लग गई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डोरी मैंने कट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर डोरी के ऊपर थोड़ी सी लटकन लगानी है। तो सबसे पहले एक छोटा मोती लिया, फिर जो मतलब ड्रॉप शेप का मोती था वो लिया और फिर 5 बड़े मोती लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी गोल्डन डोरी है उसे थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ताकि ना ये खुले नहीं। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और सुई धागे से इस तरह से हमें इसको सिल लेना है और सिलते हुए ही हमें यहाँ पर लटकन लगाते जाना है। सेम यही प्रोसेस करना है। बस यहाँ पर एक जो रिटर्न में ऊपर होते टाइम एक धागा छोड़ देना है और फिर वापस ड्रॉप शेप और 5 मोती में से हमारे सुई को निकाल लेना है ऊपर की साइड। इस तरह से ये पूरी ही लटकन हमें बना के कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर 5 मोती नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा मोती छोटे वाले लगा के और राउंड में भी यहाँ पर वाइट मोती मैंने लगा लिए हैं। तो चारों जो लटकन है वो इस तरह से रेडी कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो गोल्डन वायर होता है प्लास्टिक वाला वो मैंने लिया है और 4 ही धागा लेना है। यहाँ पर पहले मैंने 5 लिए थे और चारों में हमें बहुत सारे मोती पिरो लेने हैं। एक साइड गिठान लगा लेनी है। अब सारे धागों में से 2-2 मोती लेने हैं, ऊपर की साइड करना है और एक गिठान लगानी है। फिर से 2-2 मोती लेने हैं चारों धागों के और इस तरह से गिठान लगाते जाना है। तो पूरी ही जो हमारी मतलब प्रोसेस है ये करनी है सेम। और जो हमारा बैग का हैंडल है वो बना के रेडी कर लेना है। बहुत सिंपल और आसान है और जल्दी बनने वाला है ये वाला हैंडल। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी हैंडल बना सकते हैं। अब जहाँ पर हमने मतलब जो डोरी का लटकन रखा है उसी साइड में हमें ये दोनों साइड से स्टिच कर लेना है और अंदर की साइड से। तो ये बस हमारा फाइनल लुक बन के रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रही है। बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर वर्क मैंने सुई धागे से किया है, आप भी इजीली कर सकते हैं अगर आपको आरी चलाना नहीं आता है तो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।